Dear student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about exercise 5.2 NCERT class 10. Sum number 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? दो एपीज है जिनका जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस है सेम है, उनकी 100 टर्म्स का हमें डिफरेंस दिया हुआ है 100। तो हमने जो उनका 1000 टर्म का जो डिफरेंस निकालना है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मान लेते हैं लेट ए एंड ए डैश बी द फर्स्ट टर्म्स ऑफ टू एपीज and D be the common difference because it is given common difference of both APs same। तो हमने इनकी फर्स्ट टर्म्स को डिफरेंट मान लिया, तो डिफरेंस को हमने सेम रखा अकॉर्डिंग टू गिवन। तो ये गिवन है कि इनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है, 100th टर्म का डिफरेंस 100 दिया है। ए 100 ये फर्स्ट एपी का नाम है और सेकेंड एपी ए डैश 100, दोनों का डिफरेंस 100 इट इज गिवन। तो ए 100 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 99D माइनस ए डैश को ए डैश प्लस 99D में चेंज कर सकते हैं इजिकल टू 100। नाउ ओपन द ब्रैकेट एंड चेंज द साइन। इसको एज इट इज लिखना है, ये साइन चेंज हो जाए खोलने से ब्रैकेट, माइनस है बाहर, माइनस ए डैश माइनस 99D इजिकल टू 100। 99D पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100। ये इसको हमने नंबर 1 का नाम दिया। जो हम फाइंड करना चाहते थे 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना चाहते थे, तो 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपने ए 1000 को ए प्लस 99D माइनस ए डैश को ए डैश प्लस 999D लिखा। ये माइनस है तो इसका अंदर वाले साइन चेंज हो चुकी है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश की वैल्यू हमने फर्स्ट नंबर में से लेकर यहाँ पे रख दी। ए माइनस ए डैश की वैल्यू फ्रॉम 1 से 100 हमने निकाल लिया है। इट मीन के इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 है। नाउ सम नंबर 13। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? कितने नंबर हैं, एन आपने निकालना है, कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट। तो हम शुरू करते हैं द 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें पता है कि जो 3 डिजिट नंबर है वो होते हैं शुरू ये 100 से, ठीक है, 100 से शुरू होते हैं। तो 100 के बाद आपने देखना है कौन सा नंबर है पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो हम 100 के बाद 100 से देखते हैं, डिवाइड करते हैं 7 से। 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, नीचे हमारे ये 2 बचा, ठीक है। ये 2 जो बच गया हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पे 7 होता जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता। अगर इसके अंदर हम 5 और ऐड कर दें, अगर यहाँ पे 5 ऐड कर दें ये 7 बन जाएगा। इसमें 5 ऐड करने का मतलब कि हम 100 में 5 ऐड करेंगे। तो हमने 100 में जो है 5 ऐड किया, 105। हमारा पहला नंबर जो है वो 105 आया। इसके बाद अपने 7 का डिफरेंस छोड़कर लिखते हैं ना, 105 के बाद 7 ऐड करो इसमें 112, फिर 7 ऐड करो 100 जो है 19। तो 3 डिजिट नंबर जो है हमारे 999 पे जाकर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट नंबर आपने कैसे निकालना है, 999 को आपने 7 से डिवाइड करना है। 7 1 जा ये हमारे पास 5 नीचे बच गए।
तो अगर हम इसके अंदर 5 ऐड करेंगे तो ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। इसलिए जो एक्स्ट्रा नंबर नीचे बच गया इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। 999 में से 5 को माइनस किया, 994 आ गया। पहला नंबर निकालना है तो जितना कम पड़ता है उसको इसमें ऐड करना है, लास्ट नंबर निकालना है जितना नीचे बचेगा उसको इसमें से माइनस करना है। तो ये आपके सारे नंबर आ गए। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस 7 ही आएगा क्योंकि 7 के मल्टीपल्स हैं। 112 माइनस 105 इजकल टू 7। लास्ट टर्म ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू 994। हम एन निकालना चाहते हैं, हाउ मैनी टर्म्स मीन वी वांट टू फाइंड एन। तो एन हमने फाइंड करना है। तो ये ए की वैल्यू यहाँ पे फिल की, ये डी की वैल्यू हमने फिल की। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 105 जो राइट की ओर आ गया तो इसका साइन चेंज हो गया, ठीक है। माइनस करने पे आया 889, ये 7 मल्टीपल है यहाँ पे, तो जो साइड चेंज होने से इस ये मल्टीपल डिवाइड हो गया। काटने से हमारा 127, ये 1 जो इधर माइनस है राइट की ओर आकर इसका साइन चेंज होकर प्लस बना 128। नाउ सो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7. Now how many multiples of 4 lie between 10 and 250? Multiples of 4 मीन जो 4 से डिवाइड होते हैं, 4 से डिवाइड होने वाले नंबर आपने इनके बीच में देखने हैं। सिमिलरली जैसे आपने पहले किया है कि 10 को आपने 4 से डिवाइड करना है। 10 से हमारा 4 2 जा 8, ये 2 बच गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 ऐड कर दे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो जो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मीन जो 10 में 2 ऐड करे 12, पहला 12 ऐसा नंबर है जो 4 से 2 डिजिट नंबर है जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो फर्स्ट नंबर हमारा 12 आ गया। ऐसे 4 के डिफरेंस से आपने नंबर लिया, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 लिख लिया। और लास्ट नंबर ढूंढना आपने, तो 250 है ना आपका, तो 250 को आपने 4 से डिवाइड करना है। 4 6 जा 4 2 जा, ये 2 बच गया। तो अगर हम इसमें 2 ऐड कर देंगे ये 250 से ऊपर चला जाएगा, हमें 250 के अंदर चाहिए। तो ये बचे हुए नंबर को हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 248 लास्ट नंबर आ गया। ऐसे ही हमारे पास ए डी ए एन आ गया। तो हमने क्या फाइंड करना है, ए एन को फाइंड करना है। एन को हमने फाइंड करना है। तो ए एन की वैल्यू को हम ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी 248। ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 4, ये 248। ये 12 दूसरी ओर जाकर माइनस हो गया, माइनस करने में 236 अगर 4 जो मल्टीपल है यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया। 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, ये 1 माइनस है इधर आकर प्लस हो गया, 60 आ गया हमारे। देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। नाउ सम नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। ये हमें 2 एपीज गिवन है, तो आपने n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जाकर जो है nth टर्म दोनों एपी की जो है सेम होगी। फर्स्ट एपी फर्स्ट टर्म डिफरेंस सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस किया, तो ए nth टर्म हम ए एन निकालेंगे। इसका भी ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए की वैल्यू फिल की और डी की वैल्यू हमने ये फिल की। अब ओपन किया ब्रैकेट, 2n माइनस 2 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। नाउ सेकेंड एपी, ये सेकेंड एपी है 3 10 17। ए फर्स्ट टर्म डी डिफरेंस 10 माइनस 3 7। ए एन, इसका भी ए एन निकाला, ठीक है। ए की वैल्यू डी की वैल्यू करके इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पे आया हमारा 7n माइनस 4। अब गिवन में है कि दोनों को जो है nth टर्म जो है कब सेम होगी,
तो हम nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इजकल टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी की सेम करना चाहिए। दोनों की nth टर्म को सेम करने के लिए इनके an और an को हमने दोनों को इक्वेट किया फर्स्ट और सेकंड से। ये फर्स्ट जो एपी की an है ये सेकंड की है, तो इसका आंसर जो हमने नंबर 1 पे निकाला 61 + 2n और नंबर 2 से इसका आंसर है 7n - 4। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, ये n वाली टर्म्स को राइट में लेंगे और कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट पे। ये 65 7n - 2n 5n, 5 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो गया। n इजकल टू जो 13, जो 30 टर्म पे जाकर दोनों की nth टर्म जो है सेम हो। नाउ 16 सम, determine the AP whose third term is 16 and 7 term exceed the fifth term by 12। आपने एक ऐसी AP फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म जो है 60 दी हुई है और 7 टर्म जो है फिफ्थ थे 12 जो मोर है, एक्सीड मीन ज़्यादा। थर्ड टर्म इट इज़ गिवन 16, थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a + 2d, ठीक है। और 7th टर्म ये गिवन में दिया हुआ है कि 5th टर्म से 12 जो है मोर है, तो a 7th को हम लिख सकते हैं a + 6d, a 5 को हम a + 4d, तो 8 + 12। ये जो हमने लेफ्ट पे ले गए और d की वैल्यू को, साइन चेंज हो गए, a प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, 6d - 4d 2d, 2 मल्टीपल है यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो हम जो d की वैल्यू नंबर 1 में फिल करेंगे, ठीक है, वहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो नंबर 1 में हमने फिल की d की वैल्यू 2 6 जा 12, 12 जो दूसरी ऊपर जाने से ये साइन चेंज हो गया, 16 - 12 4, ये हमारी a1 आ गई, ठीक है। तो हमें AP बनानी थी, AP बनाने के लिए हमें जो टर्म्स चाहिए, A1 निकाला, अब A2 A3 A4 सो ऑन निकालो, ठीक है। A1 हमारी जो फर्स्ट टर्म है, A2 का फॉर्मूला a + d, A3 a + 2d एंड A4 a + 3d। यहाँ पे हमने a की वैल्यू फिल की, ये d की वैल्यू फिल कर दी। 6 + 4 10, 6 2 जा 12, 12 + 4 16, 6 3 जा 18, 18 + 4 22। ये हमारी जो है रिक्वायर्ड AP बन गई। ऐसे आप नेक्स्ट टर्म्स भी निकाल सकते हो। नाउ सम नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट मीन बैक साइड से अपने जो 20 मीन कि इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे हम, ठीक है। इसको हम फर्स्ट टर्म, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखकर इसको फर्स्ट टर्म कर लेंगे, फिर हम बैक से 20th टर्म निकालेंगे। Given AP is this. To find the 20th term from the last with the given AP, write the given AP and reverse order. तो हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा क्योंकि हम लास्ट में से 20th टर्म को फाइंड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी 253 बन गई, 253, फिर उल्टी करके सारी AP को उल्टा करके हमने लिख लिया 13 8 3। A हमारी फर्स्ट टर्म गई, कोई भी दो टर्म्स लेकर आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। 3 - 8 जो -5 है। 20th टर्म हम फाइंड करना चाहते हैं, 820 होता है a + 90d। बस लास्ट डे फाइंड करने के लिए आपने सिर्फ जो है रिवर्स करके AP को लिखना, बाकी एज इट इज जैसे आप निकालते हो वैसे ही आपने टर्म निकालनी है। a की वैल्यू 253 और d की वैल्यू -5, 19 इज द 95 ± 253 -95 158। Therefore 20th term from the last is 158। Sum number 18, the sum of 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of 6 and 10 term is 44। Find the first 3 terms of the AP। ये given है कि A4 और A8 इसका सम जो 24 दिया है और A6 एंड A10 का सम 44 है, तो आपने फर्स्ट 3 टर्म्स AP की फाइंड करनी है। तो A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D और A8 को A + 7D, ठीक है।
तो ये एक ए और एक ए, ये 2A हमारी हो गई, ठीक है। 3D प्लस 7D 10D 24। ऐसे A6 को A प्लस 5D, A10 को A प्लस 9D, A प्लस A 2A 5 प्लस 9 14D इक्वल टू 44। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। जब A और D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हम गिवन AP जो फाइंड कर सकते हैं AP। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 1 सब्ट्रैक्ट करने पे ये साइन चेंज हो चुके हैं। जो ये 2A से 2A कैंसिल, 14D माइनस 10D 4D, ये 4 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। इस D की वैल्यू को हम 1 में या 2 में फिल कर कर निकाल सकते हैं जो है A की वैल्यू। तो हमने 1 में फिल किया, 10 5 या 50, 50 दूसरी ओर जाकर माइनस हो गया, माइनस 26 है, जो 2 मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड हो गया। ये डिवाइड होने से माइनस 13 हमारा आंसर है। A1 माइनस 13, A2 निकाला A प्लस D, ऐसे A3 A प्लस 2D। A की वैल्यू माइनस 13, D की वैल्यू 5, दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, माइनस 8 आया। A की वैल्यू माइनस 13, ठीक है। तो यहाँ पे D की वैल्यू 5, 5 2 जा 10, दोनों डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 3 हमारा आंसर है। ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड कर ली, माइनस 13, माइनस 8, माइनस 3। नाउ सम नंबर 19th। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? ये जो है स्टार्टिंग की सैलरी जो है 5,000 से सुब्बा राव की, और 200 इंक्रीमेंट मिलती है, इट मीन के डिफरेंस 200 का हुआ, और लास्ट में जाकर उसकी जो सैलरी है जो 7,000 हो जाती है। तो आपने बताना कि 7,095 के बाद कितने जो वर्ष के बाद इतनी सैलरी होगी, कौन से ईयर में होगी, ये आपने बताना है। इट मीन के आपने n निकालना है। an को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 7,000। a की वैल्यू 5,000, n माइनस 1d की वैल्यू 200, ठीक है। तो यो प्लस है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो गया, 7,000 माइनस 5,000 2,000, ये 200 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया इधर आकर, तो हमारा 10 आया। ये माइनस है, दूसरी ओर आकर प्लस हो गया, 11 हो गया हमारा। तो यो हमारा 95 से शुरू की थी सैलरी, 95 में 11 हमारा n 11 आया है, तो 11 ईयर ऐड करो, 206 में उसकी सैलरी जो है 2,000 हो जाएगी। इन 206 सुब्बा राव इनकम विल रीच रुपीज 7,000, क्योंकि 95 में शुरू हुई, 11 ईयर लगे हैं, ठीक है। तो n हमारा 11 आया था। नाउ सम नंबर 20th। Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by rupees 1.75. If in the nth week her weekly salary become 20 rupees 75 पैसा, find n। रामकली ने जो अपनी फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ की सैलरी की, इट मीन के ए हो गया 5, ठीक है। तो वो जो है इंक्रीज करती, वीकली सैलरी को इंक्रीज करती है, देन इंक्रीज हर वीकली सैलरी बाय 1.75। तो 1.75 जैसे पहले इतनी थी, उसके अंदर 1.75 और डाल दिए, अगली बार इतनी उसने सेविंग की, फिर नेक्स्ट टाइम और उसने इतना डालकर उसमें सेविंग ज़्यादा की। तो लास्ट की उसकी सेविंग थी, जो लास्ट वाले वीक में उसकी सेविंग जो थी वो 20 रुपीज़ 75 पैसा है। तो धीरे धीरे वो सेविंग को बढ़ा रही थी 1.7 रुपीज़ के हिसाब से। तो ए एन को लिख सकते, हमने देखना है कि फाइंड एन फाइंड करना है। ए एन को हम लिख सकते ए प्लस एन माइनस 1d, ये 20 रुपीज़ 75 पैसा। ए की वैल्यू 5 एंड डी की वैल्यू 1.75। तो ये यहाँ प्लस है, इधर आकर माइनस हो गया, माइनस करने से हमारा आया 15 रुपीज़ 75 पैसा। ये 1.75 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया। इसके डेसिमल को हटाया, इसका डेसिमल हटाकर नीचे 100, इसका डेसिमल हटाकर ऊपर 100 गया, और इनको कैंसिल किया, 9 आया।
ये -1 है, इधर आकर प्लस हो गया, जो 10 आ गया। इन 10th वीक रामकली सेविंग विल बी ₹20 ₹75। 10th वीक में जाकर उसकी सैलरी इतनी होगी। थैंक यू।